भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको राधा रानी का जन्मोत्सव बहुत बहुत मुबारक हो। आज प्रयत्न करेंगे थोड़ी सी राधा अष्टमी पर ही चर्चा की जाए, क्योंकि ये जो हम चर्चा कर रहे हैं उद्धव ब्रज गमन, ये भी राधे रानी की शरण में उद्धव का जाना है और सत्य बहुत हटकर है। आप हम सब लोग भी जब तक उस परमात्मा, उस स्वरूप राधा के शरण में, चरण शरण में नहीं जाएंगे तब तक हमारी गति नहीं है। बहुत ध्यान से सुनेंगे। आज राधा रानी के प्राकट्य का पावन दिवस है। सभी के मन में ये उत्साह और जानने की जिज्ञासा, लालसा होनी चाहिए कि राधा कौन है, राधा तत्व क्या है। होनी चाहिए और होगी भी। लेकिन फिर निवेदन करूंगा, अगर आपका मन इधर उधर भटका तो आप लीला से हट जाएंगे। अद्वितीय एक तत्व है और राधा तत्व प्रधान, या को दूजो रूप है स्वयं श्री कृष्ण भगवान। मतलब राधा और कृष्ण ये दो नहीं हैं, ये एक हैं। ये लीला में दो बन जाते हैं। सबसे पहले राधा का क्या अर्थ होता है? आराधना और उपासना। राधा शब्द के दो अर्थ हैं, आराधना और उपासना। अब सोचिए, राधा का एक अर्थ है वो जो श्री कृष्ण प्रार्थना और पूजा करती है। राधा का देखो एक अर्थ है श्री कृष्ण की आराधना और पूजा करती हैं, और दूसरा अर्थ है जिसकी पूजा स्वयं साक्षात्कार श्री कृष्ण करते हैं। दोनों एक दूसरे की पूजा माने होता है प्रेम। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं,
दोनों एक दूसरे से अथाह प्रेम करते हैं। हम भी आत्मा हैं, और हमारा अगर जब तक परमात्मा से प्रेम नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं होगा। हमारे पास दो अर्थ हो गए। उसे राधा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो ब्रह्म श्री कृष्ण की पूजा करती है, और उसे राधा इसलिए कहा जाता है कि स्वयं श्री कृष्ण उनकी पूजा करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में बहुत एक ध्यान दीजिएगा। जब भगवान श्री कृष्ण महाराज से अदृश्य हो गए, गायब हो गए, महाराज में पहले गोपियों को बुलाया और अंतर्ध्यान हो गए। तब गोपियां विरह में विलाप कर रही थी। वो विलाप आप और हम लोग नहीं समझ सकते, सोच भी नहीं सकते कैसा विलाप होगा, और भगवान को ढूंढ रही थी। जब उन्हें राधा रानी के और कृष्ण के पद चिन्ह दिखाई दिए तो गोपियां एक दूसरे से कहने लगी, कृष्ण हमारे प्रियतम उस गोपी को ले गए जिसने उनकी सबसे अधिक भक्ति की है। अब यह समझने की बात है, भगवान अपना धाम किस भक्त को बुलाते हैं? जो प्रेम करता है। और सबसे बड़ी चीज, या तो सब में भगवान मान के प्रेम करता है या केवल भगवान से प्रेम करता है। सब में प्रेम करोगे तो भी भगवान से प्रेम है, भगवान से प्रेम करोगे तो भी सारे संसार से प्रेम है। इसलिए गोपियों ने कहा, जित देखूं तित श्याम मई है। इसलिए कहते, इसलिए गोपी कहती हैं, इसलिए श्री कृष्ण उस गोपी को ले गए और हमें यहां छोड़ गए। पुराणों के अंदर तो यहां तक आता है कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से प्रार्थना क्या करते हैं। आप सोचिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्म वैवर्तक पुराण के अंदर, हे किशोरी जी, हे राधा रानी, हे मेरी प्राण प्रिया, मेरी गलतियों को क्षमा करें और मुझ पर कृपा करें। अब आप सोचिए, वो पर ब्रह्म परमात्मा राधा रानी से क्षमा मांगते हैं। इस प्रकार दोनों प्रकार के कथन शास्त्रों में पाए जाते हैं। तो राधा शब्द के दो अर्थ दोनों सही। कुछ लोग कहते हैं राधा तत्व बाद में, कुछ लोग कहते हैं कि ये कृष्ण की एकमात्र तत्व है। ये सत्य है, कृष्ण ही राधा बने हैं, अपने आप को दो रूपों में विभक्त करते हैं। वेद में प्रश्न पूछा गया, वो कौन सी परम शक्ति, वेदों में देखो, वेदों में प्रश्न पूछा गया, वो कौन सी परम शक्ति है जो सब जगह व्याप्त है, सब जगह। इसका उत्तर वेद में दिया गया, भगवान श्री कृष्ण सर्वत्र व्याप्त हैं, अन्य सभी उनसे हीन हैं तथा श्री कृष्ण के उपासक हैं, सब उनकी उपासना करते हैं। परंतु कुछ लोगों ने भावना के वशीभूत होकर ये मान लिया कि राधा ही सर्वश्रेष्ठ भक्त है, इसलिए धीरे धीरे उनका महत्व इतना बढ़ गया कि श्री कृष्ण ब्रह्म ही उनके भक्त हैं। अब ध्यान से सुनेंगे एक एक शब्द को। राधा तत्व वास्तव में क्या है? केवल एक शब्द, जैसे प्रेम अवर्णीय बताया नहीं जा सकता, प्रेम की व्याख्या नहीं की जा सकती। प्रेम किया तो जा सकता है, प्रेम की अनुभूति तो होती है। ये गूंगे का गुण है। नारद जी भक्ति के आचार्य, वो भी
प्रेम की चर्चा, राधा तत्व प्रेम तत्व है। तो वेदों में राधा के स्वरूप को अवर्णनीय बताया गया। ये वाणी से, मन या बुद्धि से, ये ध्यान से सुनेंगे कि शब्द को, आप और हम लोग वाणी से और बुद्धि से राधा को नहीं समझ सकते। ये वाणी और बुद्धि का विषय ही नहीं है। लेकिन फिर भी भक्तों के लिए रसिक संतों ने वेदों और शास्त्रों का वर्णन किया। अब मैं आपसे ये बताने जा रहा हूं कि राधा कौन है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि आप कौन हैं। देखिएगा, आपको अपना पता चलेगा, इसलिए बताना चाह रहा हूं, सबको अपना पता नहीं है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा राधा कौन है। उसके लिए पहले समझो मैं कौन हूं, आप कौन हैं। ये शरीर आपका है, ये मन आपका है, ये बुद्धि आपकी है। आप कौन हैं? जैसे आप कहते हो ये हाथ मेरा, ये पैर मेरा, ये सर मेरा, ये बदन मेरा, तो इसका मतलब आप इससे हट करके हो। इसका आपके पास कोई उत्तर नहीं कि आप कौन हो। और अगर आपके पास कोई उत्तर होगा तो वो शास्त्रों के अनुसार होगा, मैं आत्मा हूं। हो सकता है आप सब पुण्य आत्माओं को ये ज्ञान हो चुका हो कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर मेरा है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, लेकिन मैं शरीर मन बुद्धि नहीं, आत्मा हूं। अब यहीं से राधा का उत्तर मिलेगा। देखो राधा कौन है, तो आत्मा ही सर्वोच्च है। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आत्मा के सेवक हैं, ये नौकर हैं आत्मा के। जिसे आप मेरा मन मेरी बुद्धि करते रहते हो, ये नौकर हैं आत्मा के। ये 24 घंटे आत्मा की सेवा करते हैं। वे सोचते हैं मैं क्या देखूं कि मेरी आत्मा खुश हो जाए, मैं क्या सुनूं कि मेरी आत्मा खुश हो जाए, मैं क्या सूंघूं कि मेरी आत्मा खुश हो जाए, मैं क्या प्रसाद चखूं कि मेरी आत्मा खुश हो जाए, मैं क्या स्पर्श करूं मेरी आत्मा प्रसन्न हो जाए, मैं क्या सोचूं मेरी आत्मा खुश हो जाए। अब आप सोचिएगा, मैंने आपसे कल ही निवेदन किया था, सुबह उठते ही आपको अपने गुरु और भगवान का ध्यान आता है या अपने शरीर का ध्यान होता है? आंख उठते के साथ ही अगर आत्मा को नहीं जानते, शरीर को मैं मानते हैं, तो हम आगे नहीं बढ़ रहे। मैं क्या निर्णय करूं कि मेरी आत्मा खुश हो जाए। हम सब यही सोचते सोचते, यही हम अनंत काल से हर पल करते रहे। हर पल हम आत्मा की सेवा करने के लिए काम करते हैं। लेकिन वेद कहता है भगवान श्री कृष्ण आपकी आत्मा है। देखो वेदों में कहा गया भगवान श्री कृष्ण आपकी आत्मा है और उनके सेवक हैं, क्रम से चलते हुए। जैसे आपका शरीर आपकी आत्मा का सेवक है, वैसे ही आपकी आत्मा भगवान का शरीर है। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। भगवान कह रहते हैं आत्मा के अंदर, जैसे ये मिट्टी का शरीर चेतन आत्मा का घर है, ऐसे आत्मा परमात्मा का घर है। उसी तरह श्री कृष्ण की आत्मा राधा है। आप बताइए, आप आत्मा, आपका आत्मा शरीर बना परमात्मा का, और परमात्मा की आत्मा राधा है। ये शब्द याद ना रहे तो नोट कर लीजिए। आपका स्वरूप क्या है? आत्मा का। आत्मा का, ये आत्मा किसका शरीर है? परमात्मा का। और परमात्मा के शरीर में रहती है राधा। स्कंद पुराण में स्वयं कालिंदी यमुना जी कह रही हैं राधा आत्मा है और श्री कृष्ण उनका शरीर है।
ये मैं नहीं बोल रहा हूं, स्कंद पुराण में स्वयं कालिंदी भगवान की पटरानी बोल रही है। जैसे आत्मा शरीर को नियंत्रित करती है, आपको पता नहीं चलता आंख को ताकत कहां से मिल रही है, मीटर कहां लगा हुआ है, पावर कहां से आ रही है, आप जानते ही नहीं। जो डॉक्टर आंख का इलाज कर रहा है वो भी नहीं जानता कि आंख में ये शक्ति देने वाला कौन है, कहां से आती है। तो जैसे आत्मा शरीर को नियंत्रित करती है, शरीर आत्मा का सेवक है, उसी तरह आत्मा परमात्मा की सेवक है और परमात्मा श्री राधा रानी के सेवक है। आज राधा अष्टमी पर आपको ये सब प्रसाद के रूप में मिल रहा है। निवेदन कर रहा हूं, अच्छा लगे, अभी 2-3 दिन में ये YouTube पर भी आ जाएगा, आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। जब शास्त्र और वेद आत्मा की व्याख्या नहीं कर सकते तो ये कहते हैं कि आत्मा अर्थात मैं और हमारी बुद्धि से परे है। आत्मा मन बुद्धि से परे है, तो कौन कह सकता है हमारी आत्माओं की आत्मा श्री कृष्ण को जानता है? तो श्री कृष्ण की आत्मा राधा को कौन जान सकता है? आप सोचिए, अभी तो आपको अपनी आत्मा का नहीं पता कि मैं कौन हूं। अभी तो हमारे को मैं में भी कंजूसी है। कौन इसके बारे में सोच सकता है? कौन उसे देख सकता है? ये असंभव नहीं है। आपकी आत्मा में परमात्मा, परमात्मा की आत्मा राधा। अब आप समझ लीजिएगा। तो जो राधा और कृष्ण के बीच अंतर करता है, दोनों में कोई अंतर मत करो कभी भी, सिर्फ आनंद और आनंद लेने की दृष्टि से। अगर कोई कहता है राधा बड़ी या कृष्ण बड़े तो ये ठीक है, लेकिन अगर कोई अपने मन में नकारात्मक विचार लाता है तो वो पाप करता है, नरक का भोगी बनता है। जब तक सूर्य और चंद्रमा मौजूद रहते हैं, यानी जब तक पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट नहीं, प्रलय में नहीं चली जाती, जीव भटकता रहता है। नारद पंचरात्रि में बहुत प्राचीन ग्रंथ है ये, राधा और कृष्ण परम परात्पर भगवान है। देखिए नारद जी कह रहे हैं राधा और कृष्ण परम परात्पर भगवान हैं, उनसे बड़ा कुछ भी नहीं। और राधा उपनिषद है, कभी नाम नहीं सुना होगा, राधा उपनिषद। उसमें क्या कहा? राजा विष्णु की पुत्री, राजा विष्णु की पुत्री सृष्टि से संबंधित प्रमुख दिव्य शक्ति है, सब कुछ इसी से उत्पन्न होता है। उसी वेद मंत्र में राधा 2 शब्दों का अर्थ, जिससे ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, रहता है, विलीन होता है। इसीलिए जब हम करते हैं ना, मन करूं सुमिरन राधा है जीवन धन राधा, तो उसी में आप गाते हो जग सृष्टि करे राधा, जग पालन कर राधा, जग प्रलय करे राधा। तो राधा ही ब्रह्मा विष्णु महेश बनकर के ये तीनों काम करते हैं। फिर नारद पंचरात्रि में कहा गया श्री कृष्ण का दूसरा भाग राधा, और राधा श्री कृष्ण का दूसरा भाग। श्री कृष्ण कहते हैं मैं स्वयं राधा बन गया, राधा कहते हैं मैं स्वयं श्री कृष्ण बन गई। श्री कृष्ण का जो स्वरूप है मैं वही रूप बन गया, ये मैं ही हूं। राधा कह रही हैं मैंने पुरुष रूप धारण किया, इसलिए लोग मुझे श्री कृष्ण कहने लगे। दोनों सही हैं। जैसे दूध, ध्यान से सुनो, जैसे दूध और उसकी सफेदी एक है,
आप बताइए, दूध में से सफेदी अलग कर सकते हैं आप? नहीं, नहीं कर नहीं सकते। तिल में से तेल तो निकाल सकते हैं, दूध में से सफेदी अलग नहीं कर सकते। वैसे ही राधा कृष्ण भी एक हैं, दूध से सफेदी को अलग नहीं किया जा सकता, वे एक ही हैं। एक से दो हो गए तो देवी महालक्ष्मी, जो अनगिनत ग्रह प्रणालियों के स्वामी महाविष्णु की पत्नी, अब ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं। देवी महालक्ष्मी जो अनगिनत ग्रह प्रणालियों के स्वामी महाविष्णु की पत्नी है, वो राधा के शरीर के बाईं ओर से प्रकट होती हैं। आज ये बात रट लो, लक्ष्मी का प्राकट्य कहां से हुआ? राधा के शरीर के बाईं ओर से। और सभी देवियां, दुर्गा, जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा धात्री, सभी राधा से प्रकट हुई है। मैं क्या क्या बताऊं आपको, पद्म पुराण आप पढ़ भी सकते हैं। राधा के नख से, बताइए, सोच के देखिए, राधा के नख से विष्णु प्रकट होते हैं। केवल एक विष्णु नहीं, पद्म पुराण, मत्स्य पुराण, आदि पुराण, पद्म पुराण, वेद व्यास जी ने राधा का अर्थ समझाया। वो जो कुछ आंसू बहाकर सभी आत्माओं की सभी इच्छाओं को पूरा करती है, उसका नाम राधा है। और देवी भागवत पुराण कहता है, पहले आपको राधा का नाम लेना चाहिए, फिर कृष्ण का नाम लेना चाहिए। इस प्रकार आप और हम लोग भी जब कीर्तन करते हैं तो राधा कृष्ण करते हैं। आप देखिए, राधा नाम अनगिनत स्थानों पर आया। रसिक संतों की रचनाओं में हमारे ब्रज में वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बारकाचार्य, गौरांग महाप्रभु, माधवाचार्य, उन्होंने सिद्ध किया। और खास तौर से माधवाचार्य और रामानुजाचार्य जी ने, ये दोनों जगत गुरु हैं, लक्ष्मी नारायण के भक्त थे। ब्रज के बाकी संत आचार्य राधा कृष्ण के भक्त थे। गौरांग महाप्रभु को कहते हैं कि राधा कृष्ण का बाहरी रूप से दो एक हो गए हैं। गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु जो हैं, वो राधा कृष्ण का युगल स्वरूप हैं, नित्य एक हैं। सभी आचार्य राधा कृष्ण को एक ही मानते हैं। रामानुजाचार्य जी, माधवाचार्य जी भी अपने दर्शन में लिखते हैं कि कुछ लोग राधा के रूप में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, इसलिए आपको राधा और कृष्ण में भेद करने की बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। रसिक संतों ने तो स्तुति गाई है राधा की, परम धन राधे नाम आधार, परम धन राधे नाम आधार। राधा नाम मेरा परम आश्रय है, परम धन है। जासु श्याम मुरली महते रत, सुमिरत बारंबार। आप सोचिएगा, जासु यानी राधा नाम भगवान श्री कृष्ण अपनी मुरली में निरंतर सुमिरन करते हैं। आपको लगता है गा रहे हैं, नहीं, वो सुमिरन कर रहे हैं। कृष्ण अपनी बांसुरी में उनका नाम गाते हैं, हर हर समय उसे याद करते हैं। और कोटिन रूप धरे नंद नंदन, तबहु न पायो पार, तबहु न पायो पार। कृष्ण ने राधा के प्रेम की
गहराई को समझने के लिए अनगणित रूप धारण किए, लेकिन वो नहीं कर सके, नहीं कर सके। अब आप सोचिए, ये तो आप और हम लोग सौभाग्यशाली हैं। आप भी 1 मिनट पहले भगवान का कीर्तन करेंगे, राधा रानी का, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मन का